हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, आज हम चर्चा फिर से वही कर रहे हैं कि जो प्रोबेशन काल था, उस प्रोबेशन काल में परिवीक्षाधीन अवधि में जो प्रशिक्षणार्थी हैं उनको क्या क्या आदेश हैं, क्या क्या छूट है, वो सारा का सारा हम यहाँ आज समझने का फिर से प्रयास करेंगे। दूसरा और अंतिम वीडियो यह लेकर आए हैं। तो दोस्तों, इसमें मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि इसी तरह से ये नॉलेजफुल वीडियो हम लाते रहते हैं। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे आप रेगुलर ये नए नए वीडियो देखते रहें। तो दोस्तों, जो प्रोबेशन काल में जो कर्मचारी होते हैं उनसे संबंधित हमने यह 9 पॉइंट की चर्चा कर ली थी। आज हम यह जो 10वें और सारे पॉइंटों की चर्चा करते हैं। तो नियमित राज्य सेवा में चल रहे परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को देह वेतन। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि कोई कर्मचारी है, वो नौकरी में लगा है और पहले से वह किसी पद पर चल रहा है, तो फिर उसको ऑप्शन है कि अब प्रोबेशन काल में जो सैलरी मिलेगी वो, और पहले से जो सैलरी मिलेगी वो, उसमें से जो अधिक होगी वो उसको दे होगी। एक राज्य कर्मचारी जो पूर्व से ही नियमित राजकीय सेवा में है, उसे राज्य सरकार द्वारा समय समय पर देह पूर्व के स्वयं के पे मैट्रिक्स लेवल में या देह वेतन की परीक्षा की अवधि में नियत पारिश्रमिक में जो भी उसके लिए लाभकारी होगा वह वेतन दे होगा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम दूसरे पॉइंट की बात करें। एक परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी जो अपने पूर्व के पद से चालू में वेतन ग्रेड पे प्राप्त करने का विकल्प प्रस्तुत करता है, उसे परिवीक्षाधीन अवधि में पूर्व के विद्यमान वेतनमान में वार्षिक वृद्धि दे होगी तथा प्रशिक्षण में मकान किराया भत्ता भी दे होगा। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि यदि कोई कर्मचारी पहले से पोस्टेड है तो उसको सभी प्रकार के लाभ दिए जाएंगे, चाहे वो डीए का लाभ हो और चाहे वह एचआरए का लाभ हो। तो डीए और एचआरए सभी तरह के लाभ उसको दिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उसका वेतन पूर्व पद और वेतन के प्रति निर्देश से समान स्टेज पर नए पद के पे लेवल में नियत किया जाएगा। जैसे ही 2 साल पूर्व हो जाएगी तो पूर्व पद और वेतन के प्रति जो भी निर्देश हैं उससे समान स्टेज पर नए पद के पे लेवल में नियत किया जाएगा। समान पद है तो उसके पे लेवल में नियत कर दिया जाएगा। स्पष्टीकरण। वित्त विभाग दिनांक 1/6/2006 राजकीय सेवा में पूर्व से नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी जिसने पूर्व पद पर वेतन लिया जाने का विकल्प दिया है को परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी में नियुक्ति में तदर्थ बोनस नहीं है। तो दोस्तों, बोनस की कोई सुविधा दे नहीं है, बोनस दे नहीं है। तो ये आप ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों। फिर परिवीक्षा काल में अवकाश। जो भी नियमित सेवा में चल रहे परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों सहित परिवीक्षण में कोई भी अवकाश अर्जित नहीं करेंगे, परंतु महिला जो है उसके लिए प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। 31/8/2006 के बाद में
31/8/2006 में यह नियम बनाया गया था। उसके बाद में जो कि 26/6/2013 वर्तमान में चल रहा है आदि कुछ संशोधन करके। साथ ही साथ दोस्तों ये और इंटरेस्टिंग बात कि पुरुष प्रोबेशन काल में जो है उसको 15 फरवरी से पितृत्व अवकाश भी स्वीकृत किया जाता है यदि वो प्रोबेशन में हो तो भी। FM 6 वित्त विभाग 15/2/2012 शिक्षा विभाग के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों अध्यापकों को शैक्षणिक कार्य हेतु सत्र 2011-12 से विशिष्ट आकस्मिक अवकाश भी दे होंगे। लेकिन ये किन के लिए है? तकनीकी शिक्षा सहित जो भी प्रोबेशन काल में तकनीकी शिक्षा वाले जो प्रशिक्षणार्थी अध्यापक हैं उनको विशिष्ट आकस्मिक अवकाश भी दे होगा। ठीक है दोस्तों। परिवीक्षा की अवधि में असाधारण अवकाश 11 जून 2014 से पूर्व में उपयोग में किए गए 3 माह से अधिक के असाधारण अवकाश के लंबित प्रकरणों को 3 माह से अधिक अवधि में परिवीक्षा काल में अभिवृद्धि होगी। जून 2014 से पूर्व में उपयोग किए गए 3 माह से, ठीक है, इसमें असाधारण अवकाश में आपने यदि 3 माह से अधिक के असाधारण अवकाश ले लिए उसमें लंबित प्रकरणों में उसके प्रोबेशन काल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों जून 2014 से पूर्व और इसके पश्चात यदि वह 3 माह कर रहा है तो भी वह क्या होगी? परिवीक्षा काल में अभिवृद्धि होती है। जून 2014 से पूर्व और इसके पश्चात जून 2014 को इसके साधारण, जून 2014 और इसके पश्चात 7 अगस्त 2019 तक 1 माह से अधिक की अवधि के लिए उपयोग में अवकाश की परिवीक्षा काल में भी अभिवृद्धि होगी। और कोई कार्मिक जो 8 अगस्त 2019 से पूर्व और इसके पश्चात 1 माह से अधिक असाधारण अवकाश का उपयोग कर रहा था तो भी उसके परिवीक्षा काल में वृद्धि होगी। तो पहले दोस्तों 3 महीने की छूट थी, अब यह ठीक है दोस्तों। सभी के सभी मामले 8 अगस्त 2019 को इसके पश्चात 1 माह से अधिक की असाधारण अवकाश का उपभोग किया गया है। 1 माह से अधिक की असाधारण अवकाश का उपभोग किया गया है। संपूर्ण असाधारण अवकाश के लिए परिवीक्षा काल में अभिवृद्धि होगी। ये पॉइंट यहाँ आ गया है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि 1 माह से अधिक का असाधारण अवकाश किया गया है तो फिर परिवीक्षा काल है उसमें अभिवृद्धि होगी। परिवीक्षा की कालावधि नियमित नियुक्ति मानी जाएगी जो कि पदोन्नति और एसीपी के लिए मान्य होगी। तो ये जो दोस्तों 2 साल थे, इन 2 साल का जो टाइम है, 2 साल का जो टाइम है वह है प्रमोशन एंड एसीपी, दोनों में ये 2 साल जुड़ेंगे। दोनों में क्या होंगे दोस्तों? 2 साल ऐड होंगे। ठीक है, तो ये हमारे इसी प्रकार अंतिम हम पॉइंट की बात करें और अगला भी हो सकता है। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को असाधारण अवकाश हेतु सक्षम अधिकारी 1 माह तक है तब तो दोस्तों जो भी आपका डीडीओ है वो कह देगा तो चल जाएगा, परंतु उससे ज़्यादा हो तो प्रशासनिक विभाग को जानकारी देनी पड़ेगी। 1 माह तक डीडीओ के पास पावर है। यदि अवकाश पहले स्वीकृत कराना चाहिए, यह अवकाश पहले से स्वीकृत कराना चाहिए।
अन्यथा स्वेच्छा से अनुपस्थित मान लिया जाएगा। अध्ययन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए यह अवकाश स्वीकृत नहीं होगा। ऐसी अवधि का अकार्य दिवस माना जाएगा तथा यह अवधि किसी भी प्रयोजन के रूप में नहीं गिनी जाएगी। तो ये दोस्तों ध्यान रखें, प्रोबेशन ट्रेनी अवधि में 30 दिन से अधिक अवैतनिक अवकाश लेने पर संपूर्ण अवकाश की अवधि से प्रोबेशन ट्रेनिंग में वृद्धि होगी। 1 महीने तक कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीने के बाद में प्रोबेशन बढ़ जाता है। 28/1/2020 प्रोबेशन पीरियड समाप्ति के पश्चात 1 माह में मकान किराया आवेदन करना प्रस्तुत होगा। जो HRA है उसके लिए 1 मंथ में आपको क्या करना पड़ेगा, आवेदन करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो यह है 13वां और अंतिम पॉइंट था। तो इस तरह से दोस्तों हमने यह सारे के सारे पॉइंट अच्छे से समझ लिए हैं, पढ़ लिए हैं। फिर भी यदि आपको किसी तरह से कोई परेशानी हो, कोई भी आपको समस्या हो जो थोड़ी कम समझ में आ रही हो, तो दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि प्रोबेशन पीरियड उससे संबंधित आदेशों से संबंधित आपको ये 2 वीडियो तो यहाँ और पीछे भी एक सीरीज इसकी 2-3 वीडियो की बनाई जा चुकी है। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें और अपने साथी लोगों को शेयर करें। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकॉन है, यदि आप इसको भी ऑन कर देते हो, है ना, आइकॉन में यूँ इस तरह से लाइक दिस, यहाँ घंटे के निशान है, वो यदि ऑन हो जाते हैं तो फिर दोस्तों उससे जो भी वीडियो है वो आपके पास तुरंत YouTube खोलने पर नए अपडेट आते रहेंगे। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा अपने पूरे तन और मन के साथ, उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।